Hello everyone, welcome to Rai Academy IAS. So today I am in front of you and I will discuss about the most important thing or the most important subject, I would say, in your civil services journey, and that is NCERT. So as many of you know that NCERT plays a vital role when you think of starting the civil services examination. NCERT is the base. So that base needs to be cleared before starting the advanced level of civil services preparation. So Rai Academy IAS brings to you the most awaited and the most demanded program that students have been demanding since a long time. So finally, we are going to start with the NCERT Foundation course. This course is specially curated for the students those have recently completed their 12th. So after 12th, instead of sitting idle, you can start your preparation with NCERT. So come, let's see what all are there in the NCERT and why NCERT plays a vital role. Let's go. Okay, so the first point is strong foundation in concepts. As I told you, NCERT books are written in simple language with a focus on clarity. They help in building a clear conceptual understanding of basic topics in history, in subjects like history, geography, polity, economics, and science, which is essential for both prelims and mains. As I told that NCERT plays a vital role. NCERT जो सब्जेक्ट है उसके अंडर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. NCERT इज अ कोर्स जिसके अंडर में सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस. एंड ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं व्हेन वी थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज का जो बेस होता है, एक बेस लेवल जो होता है, द बेसिक लेवल इज NCERT. बेसिक से लोग जाते हैं एडवांस में, एंड एडवांस रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स लाइक जैसे कि आपके पॉलिटी के हैं एम लक्ष्मीकांत, सिमिलरली हिस्ट्री का है आपका स्पेक्ट्रम. ये सारे बुक्स आपके एडवांस में जाते हैं, लेकिन बेसिक जो होता है वो होता है NCERT, जो कि आपके 6 to 12 तक जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा होगा जैसे कि आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, साइंस हुआ, ये सारी चीजें NCERT में इंक्लूड होते हैं. एंड ये सारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक NCERT बुक को ओपन करते हो आप देखोगे कि उसमें जो लैंग्वेज जो यूज होता है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यूज होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को चीजें समझने में आसानी हो. क्योंकि अगर NCERT बुक में भी अगर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया जाएगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स डर जाएंगे, उनको उतना प्रिपरेशन उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. लेकिन जितना लैंग्वेज सिंपल होगा उतना समझने का जो कैपेबिलिटी होता है स्टूडेंट्स का वो ज्यादा होता है. सो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कॉन्सेप्ट्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाई NCERT इज इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स. रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स का मतलब है कि जो NCERT बुक्स होते हैं वो सारे गवर्नमेंट पब्लिश्ड होते हैं. So NCERTs are factually correct and unbiased, making them one of the most trusted sources for UPSC preparation. UPSC often directly picks factual questions from NCERTs. So जैसे कि दिया है कि ये गवर्नमेंट पब्लिश्ड होते हैं, तो इसीलिए इसमें जो भी आपको डिटेलिंग्स मिलेंगे, जो भी आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे वो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं. वो उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होता है, कोई भी स्टेट या कोई भी कुछ भी चीजों को लेके उसमें कोई बायस स्टेटमेंट नहीं यूज होता है, वो पूरी अनबायस्ड होता है. मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स, जिससे आज के डेट में
मैक्सिमम जो भी यूपीएससी के लिए हो या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए हो, सारे लोग एनसीईआरटी को रेफर करते हैं, अदर स्टेट पीसीएस. So being government published, NCERTs are always correct, factually and unbiased. Now coming to the next point, that is coverage of UPSC syllabus, UPSC or state civil services. जो syllabus होता है, entire coverage जो होता है, NCERTs from class 6 to 12 cover a wide portion of the UPSC or the state civil service syllabus, especially for general studies papers. The themes and topics introduced in NCERTs are regularly reflected in actual UPSC questions. So जो कवरेज होता है वो पूरी एनसीईआरटी से ही यूपीएससी सिलेबस को कवर किया जाता है, स्पेशली फॉर जनरल स्टडीज के जो पेपर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे. The themes and topics introduced in NCERTs are regularly reflected in actual UPSC questions. UPSC के जो questions भी बनते हैं या फिर जो भी state civil services के questions भी बनते हैं, direct questions बहुत time होते हैं कि वो NCERT से ही वो उठा लेते हैं questions. So अगर आपका NCERT clear होगा तो obviously आप वो questions को पकड़ पाओगे और उसका correct answer भी आप दे पाओगे. Now the next point is useful for both prelims and mains. For prelims, NCERTs provide concise and factual content. For mains, they help in developing a basic analytical approach and understanding background context. So जैसे कि prelims में जो NCERT होता है उसमें बहुत ही concise way में and factual content होते हैं जो कि आपके MCQs questions के options में आपके काम में आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे रहता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए रहते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं. क्वेश्चंस भी ऐसे देते हैं ट्विस्टेड फॉर्मेट में कि जो करेक्ट नहीं है आप उसको चूज करो, लेकिन पहले पॉइंट में जब एक क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको लगता है कि अच्छा जो करेक्ट है उसको चूज करना है. ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये सारे आपके तभी पॉसिबल होंगे अगर आपके एनसीईआरटी क्लियर होंगे. सिमिलरली मेंस में क्या होता है कि वो एक बेसिक एनालिटिकल अप्रोच आपको देता है, आप एक एनालिटिकल वे में आप एक टॉपिक को आप समझ पाओगे एंड अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड क्या है ये भी आपको एक क्लियरेंस मिलता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. एनसीईआरटीज आर ऑलवेज सिंपल क्योंकि उनका जो लैंग्वेज यूज होता है वो बहुत ही सिंपल वे में यूज होता है. इवन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन इन स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज. दिस हेल्प्स एस्पिरेंट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमैनिटीज और नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड्स टू ग्रास्प सब्जेक्ट्स इजीली. तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाते हैं, उनको अच्छे से सब्जेक्ट्स फेमिलियर हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग अक्रॉस सब्जेक्ट्स. सो एनसीईआरटीज का जो अप्रोच होता है वो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट्स के साथ उसका कुछ ना कुछ लिंक होता है. एनसीईआरटीज प्रोमोट एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. History books discuss social and political aspects. Geography links with environmental science. Holistic learning. This holistic learning is helpful in answer writing and essay papers. So ये जो चीजें हैं जैसे हिस्ट्री बुक्स आपके सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफी आपको लिंक करते हैं डायरेक्टली विद एनवायरमेंटल साइंस. सिमिलरली जो एंड ये जो लर्निंग का जो अप्रोच होता है इज हेल्पफुल इन आंसर राइटिंग एंड इन एसे पेपर्स, जो कि आपके मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस फॉर एडवांस बुक्स. जो एडवांस बुक्स जो लिखे होते हैं उनका बेस होता है एनसीईआरटी. वो लोग भी जो एनसीईआरटी मतलब वो लोग जो लोग एडवांस बुक्स लिखते हैं उनका बेस ही रहता है एनसीईआरटी. वो एनसीईआरटी से ही रेफर करके एडवांस बुक्स बनाते हैं. So reading NCERTs first ensures that when you move to standard books like Lakshmikant Polity or Spectrum History, you can understand and retain them better. तो अगर आपका NCERT अगर आपका क्लियर है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा होगा वो आपके लिए मेमोराइज करना या फिर वो समझना आपके लिए बहुत ही ईजियर हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हेल्पफुल इन एसे एंड एथिक्स पेपर्स. एथिक्स, as you know, GS paper 4 is important when it comes to mains answer writing. So NCERTs especially for subjects like sociology, environment and political science provide balanced perspectives and ethical grounding
which helps in essay writing and the GS paper 4, that is the ethics paper. So NCERT के जो subjects होते हैं sociology, environment, political science, ये सारे एक balance papers perspective एक provide करते हैं जो कि एक proper क्या ethical way में क्या correct है क्या नहीं है वो सारी चीजों को एक understanding देता है students को, and which helps in essay writing and GS paper 4. Now coming to the next part, that is source for diagram, maps and definitions. NCERTs में जो diagrams, जो sources जो दिए होते हैं वो सारे बहुत important होते हैं when you write your mains paper. So इसीलिए दिया है कि NCERT provide well-leveled diagrams, maps, definition and examples which are useful in enriching answers in both GS and optional subjects. जब आप GS पेपर्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखते हो तो आप वो हेल्प ले सकते हो उन्हीं डायग्राम्स या उन्हीं मैप्स, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल से जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिए हैं. नाउ प्रिपेयरिंग लाइक दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट आई वुड से कि ये सारे चीजें तो मैंने आपको बता दिए हैं कि एनसीईआरटी क्यों लाइक इम्पॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में. एंड अभी जो मैं बोलूंगी वो है कि एनसीईआरटी अभी से क्यों स्टार्ट करना चाहिए. क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप एक बेसिक क्लियर करना चाह रहे हो, जैसे हमने ये वाला जो कोर्स है ये हमने स्पेशली डिजाइन किया है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. सो 12th में क्या होता है कि आफ्टर 12 जो माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का वो उतना ब्रॉड नहीं होता है. उनका जो समझने का या फिर जिस भी वे में वो चीजों को देखने का जो नजरिया होता है वो इतना डेवलप नहीं होता है. दे स्टिल आर किड्स. सो उनको उस वे में एक अप्रोच देना, उस वे में एक थिंकिंग प्रोवाइड करना जो कि सिविल सर्विसेज के लेवल का होना चाहिए, वो तभी पॉसिबल होगा अगर हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं. सो एनसीईआरटी एक तो आपका बेस क्लियर करता है और एक आपको एक पर्सपेक्टिव देता है सोचने का. तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट जनरेट होता है, उनको पता चलता है कि ओके दिस इज द सोशल थिंग, दिस इज द पॉलिटिकल पार्ट, दिस इज एथिकल, दिस इज नॉन एथिक. सो ये जो चीजें हैं ये एक सही मैं बोलूंगी जो पहचान वो स्टूडेंट्स को तभी होती है जब वो एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे. सो इसीलिए जब भी 12th या फिर कोई भी बिलो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं हम हमेशा उनको सजेशन देते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि वो भी स्कूल लेवल में है, उन्होंने ऑलरेडी वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं. तो उनको अगर हम एनसीईआरटी से पहले स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या होता है कि उनका बेस स्ट्रांग हो जाता है. एंड एक ही साथ 12th के बाद पढ़ने से क्या उनको एक प्रैक्टिस भी रह जाता है, उनको मेमोराइज भी हो जाएगा, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे. सो इसलिए आई रिकमेंड एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ कि डू नॉट डिले, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, क्योंकि अभी इज द करेक्ट टाइम दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एनसीईआरटी. एनसीईआरटी आप लोग सब अभी फॉलो करो, पढ़ो, and then you go for the civil services level of preparation. NCERT is the base. So once the base is cleared, obviously you have higher and higher scope of going or making it to the last round. That is the interview round. And also I always wish that students, those who appear for the exam, they always have like go ahead with flying colors. एंड जो भी उनके अचीवमेंट, जो भी उनके ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन OS ऑफिसर और एन IAS ऑफिसर, आई ऑलवेज विश that those dreams could be fulfilled. And that's the point that Rai Academy IAS is always there to guide you out from the beginning till the end. So do not delay, start your preparation now. Call on this number, the number is already given in the link below, and you can call this number and you can start your registration for this particular course and start the course from day one. Do not delay and come to Rai Academy IAS. We are there to guide you out. Thank you everyone. Have a wonderful day.